हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और सरलीकरण में से सरलीकरण का दूसरा पार्ट, यानी कि तीनों मिक्स एक ही चैप्टर्स में है। तो उसमें सरलीकरण का पहला पार्ट आपने पिछले वीडियो में देख लिया है, और इस वीडियो में आपको मिलेगा उसका दूसरा पार्ट, मतलब उसका अगला पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक वहाँ तक हुआ था फर्स्ट पार्ट में। 11 से हम लोग लेकर चल रहे हैं, और ये किसके लिए उपयोगी है? तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मतलब कोई भी आप सिविल जो टेक्निकल नहीं है, यानी कि नीट और आईआईटी या इनसे रिलेटेड जो व्यावसायिक है, उनसे हटके जितने भी सिविल्स एग्ज़ाम्स है, जैसे टीचर्स का अभी बीपीएससी से होगा, बीपीएससी के और जो बीपीएससी के सिविल्स जो एग्ज़ाम्स है, एसएससी है, सीजीएल है, तो इन सब एग्ज़ाम्स में आपको बेनिफिट होगा इसका, और पूर्ण रूप से बेनिफिट होगा अगर आप इसको पूरी तरह से देखते हैं और फॉलो करके एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाते हैं। चलिए क्वेश्चंस आज का 11 नंबर कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 0.1 इंटू 0.201 इंटू 0.001 इंटू 7 टू द पावर 10 टू द पावर 7 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद अंकों को गिन लें। 1 और 2 3 और 3 6, अब पावर में कितना है 7, तो 7 में से 6 घटा दे, आया 1, मतलब कि 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10 इसका आंसर होगा। कैसे होगा? जब ये दशमलव को हम लोग कन्वर्ट्स करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 10 टू द पावर 7, और ये 1 2 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। इसको काटेंगे तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 7 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 इंटू 10, और ये 6 से 6 कट गया, 10 बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन दिया गया है। इसका वर्गमूल क्या होगा? यानी कि ओरिजिनली आपको फाइंड क्या करना है, तो √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, इसको निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, आपको बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। यहाँ जो साइन है और वो उसके विपरीत साइन से सेम हो, तो यही नंबर क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये लगा देंगे, चूँकि ये प्लस माइनस में आता है, लेकिन केवल प्लस वाला दिया है ऑप्शन में, तो आप प्लस लगा सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं कि इसके प्लस माइनस नहीं बदलते हैं, इसके पीछे बदलते हैं प्लस माइनस, तो इसमें का प्लस ही दिया गया है केवल, तो प्लस को लगा सकते हैं। कैसे आया, कन्फ्यूजन्स होगी आपको, वो कन्फ्यूजन्स हम दूर कर देते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 है। तो रेशनलाइज करने का मतलब यहाँ साइन केवल बदल के और दोनों में मल्टीप्लाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाइड करने पे नंबर नहीं बदलता है। तो ये दोनों सेम है, कट के 1 होने वाला है, तो 1 की जगह पर हमने इसको लिखा है, मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं आएगी। जब इसको फैक्ट को हम अगर, और इसका निकालना है स्क्वायर रूट, जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए जितना ये है उतना ही ये है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का द होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएंगे, तो ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब आप लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का
स्क्वायर। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये तो वही रह जाएगा, √3 प्लस √2 का द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 तो ये वाला 1 हो गया और स्क्वायर रूट लगा है, तो जब स्क्वायर रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो वो प्लस माइनस दोनों होता है। तो ये जब बाहर आएगा तो ऐसे ही तो रहेगा, ये प्लस माइनस √3 प्लस √2। अगर ऑप्शन में कहीं ऐसा हो कि ये भी दिया हो और ये भी दिया हो तो आप साइन इस पे लगाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं दिया है तो आप इस पे बेधड़क साइन लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है कि ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट हमारा अगर सही है, यहाँ ये दिया नहीं था जो हम लोगों ने उपयोग किया, तो इसको कंसेप्ट कहते हैं। ये हमारे दिमाग में है कि अगर हम उसको रेशनलाइज कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा, और सिंपल हो जाएगा तो नेचुरली सिंपल कोई भी काम होता है वो आसान हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी ट्रिक्स या इजी सॉल्यूशंस, आपको इजी सॉल्यूशन के साथ आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का हमें पूर्ण ज्ञान हो, तो आप एक बार हमारे साथ जुड़ कर देखिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। और वो प्रक्रिया ये है कि आप अगर चाहते हैं कि केवल मैथमेटिक्स का ही ज्ञान हो, बाकी आप जहाँ से ले रहे हैं या आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, और एक्स्ट्रा में हमारे से ज्ञान मिल जाए आपको कि किसी भी क्वेश्चंस को ट्रिक के द्वारा हम कैसे या इजी सॉल्यूशन के द्वारा कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए कोई पेमेंट खर्च नहीं करना है, इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्रिप्शन को फैलाइए ताकि चैनल भी ग्रोथ हो। आपका तो ग्रोथ होगा, ये हमारी गारंटी 100%, लेकिन चैनल का भी ग्रोथ हो, इसके लिए आप खुद सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और एक और सूचना कि सब्सक्राइब आप कर लिए मतलब सब्सक्राइब हो गए, दोबारा जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब ना कर लें, क्योंकि वो उस वक्त आप अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे केस हमारे पास आ रहे हैं। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर उसके बाद दोबारा जब फिर से देखते हैं तो उस वक्त सब्सक्राइब ना करें। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो पूरा देखिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसको हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। यानी कि जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको फ़ोटोकॉपी कीजिए और ये व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, और उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देंगे। और जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उस कॉन्सेप्ट के साथ देंगे। ऐसा नहीं कि ट्रिक से उस क्वेश्चन को बनाकर हम आपको दिखा देंगे। ट्रिक उसमें क्या लगा है ये तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इसके साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है जब आपका क्वेश्चन आएगा। अभी तो हम ट्रिक से बता रहे हैं और जनरल कॉन्सेप्ट है उसको भी बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे पूर्ण रूपेण कोर्स से जो पेड कोर्स क्लासेस है उससे जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे उसके कोर्सेस होंगे 6 से लेकर 12 तक, मैथ और साइंस के, ऑफलाइन और ऑनलाइन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE हो। इनके अलावा नीट और IIT एग्ज़ाम्स के लिए, या आप जो अभी हम लोग चला रहे हैं जिस वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, किसी भी सिविल कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए आप हमारे साथ पेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी आप इस नंबर्स को व्हाट्सएप के रूप में इस्तेमाल करें और मैसेज के द्वारा अपनी पूरी जानकारी लें। ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे क्या होगा, जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी आप लोग ऑनलाइन मानते हैं। कैसे? बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी टीचर्स का वीडियो क्लासेस यानी कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, वो ख़रीद लिए हैं, पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई वो वीडियो खरीद के पढ़े जा रहे हैं तो उसमें उसका कॉन्सेप्ट है, आपका कहाँ है? अगर मान लीजिए कि मेरे पास भी वीडियो क्लासेस है, उसको आप ख़रीद लें, जिसको मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि आप हमारे वीडियो क्लासेस कीजिए। हम इसके लिए उसको रिकॉर्ड करके रखे हैं कि जो आपको आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो हमारे पास रहेगा ना, तो हम उसको प्रमोट कभी नहीं करते कि हमारा वीडियो क्लासेस आप ख़रीद लीजिए और पढ़ते रहिए। अरे भाई हमने जो क्वेश्चंस लाए, अभी जो ये क्वेश्चन चल रहा है ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसमें हो सकता है कि मैंने इसमें रट्टा भी मारा हो, तो ये आपके ज्ञान को नहीं बढ़ा सकता। हाँ, ये चीज़ें जो है कि जो क्वेश्चंस आ गया उस टाइप्स के आप करना सीख जाएंगे। लेकिन जो पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान का मतलब कि कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर चाहते हैं आप, पूरी कंसेप्ट हम किसी भी क्वेश्चंस में नहीं लगा पा रहे हैं, पूरा कंसेप्ट लेना चाहते हैं, या इस
देखिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर ये कंसेप्ट नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पर ना देखें वीडियो, सब्सक्राइब ना करें, नहीं ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चंस आ रहा है उसका जो कॉन्सेप्ट है और ट्रिक्स है वो तो मैं बता रहा हूँ, और उस टाइप्स के जितने होंगे उसमें वो परफेक्टली यूज होगा, ये भी सत्य है। और गारंटेड के साथ उस तरह के क्वेश्चंस आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन चैप्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट तो हम कभी ला नहीं रहे, थ्योरी उसकी तो पढ़ा नहीं रहे, और थ्योरी अगर पढ़ा दिया जाए तो आधा क्वेश्चन आप ही पढ़ लेंगे। तो ये पूरा क्लासेस वीडियो पे संभव नहीं है। और वीडियो क्लासेस किसी का वीडियो कोर्स खरीद लेते हैं या किसी के साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं लाइव भी, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट्स हमारे पास आएगा, हम देखेंगे नहीं, हमको देना जवाब नहीं है, क्योंकि हम तो अपना रट्टा रटाया आपको पिला रहे हैं। तो इसलिए हमने जो ऑनलाइन का सिस्टम रखा है वो मेरा किसी वीडियो पे लाइव क्लासेस नहीं है और ना ही मेरा वीडियो क्लासेस है, वो आप खरीद लेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। हमारा ऑनलाइन चलेगा मीट पर। मीट ऐप आप लोगों के मोबाइल्स में है, उस ऐप पे हम आपको ज्वाइन करेंगे इसी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। लिंक जाएगा, लिंक को आप क्लिक करेंगे, हमारे पास आएगा, एक्सेप्ट करेंगे और आपको ऑनलाइन चलाएंगे, जिसमें आप हमसे वर्बल नहीं वॉइस में जवाब मांग सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी तो उसी वक्त हमसे वॉइस में भी आप उसी वक्त जैसे क्लास में पूछते हैं खड़े होकर वैसे पूछ सकते हैं। इसलिए मेरा मीट जो ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं वो मीट पे चलने वाला है, वो किसी लाइव क्लासेस में नहीं है कि हम अपना रट्टा पिलाए जा रहे हैं आपको। आप कमेंट कर रहे हैं, हमने देख भी लिया, अगर कोई ऐसे कमेंट्स आया कि थैंक यू, नो, यस सर, या बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, या कोई कमेंट्स उस पर जो कोई जोक्स, उसका जवाब हम दे रहे हैं। अब बाकी जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब हम नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने रट्टा मारा है और उसी को हमको पिलाना है। तो वैसा काम ना कीजिए। हम अपने भी वीडियो कोर्सेस को आपको प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप उससे ही संतुष्ट है तो हमारे पास भी वीडियो क्लासेस है, वीडियो कोर्सेस है। आप हमको पेमेंट भरिए, आपको पूरा का पूरा वीडियो चला जाएगा, एक ही साथ बैठ के आप देखते रहिए। ऑफलाइन भी देख सकते हैं एक बार पेमेंट खर्च करेंगे तो। लेकिन अगर मीट पर दूर है हमसे, तो अगर पास में है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप क्लास अटेंड कीजिए, फिजिकल क्लास अटेंड कीजिए। अगर हमारे पास में है, आप आस पड़ोस में है या हमारे सिटी में है, तो आप फिजिकल क्लास अटेंड कीजिए। अगर दूर है, आने में असमर्थ है, तो आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मीट पर यानी कि पेमेंट्स कीजिएगा हमारे क्लासेस के जो फ़ी है, और वो मीट पर हम आपको जोड़ेंगे और सेम टाइम्स 1-to-1 कन्वर्सेशंस के द्वारा हम आपको बताएंगे कंसेप्ट, और आपका कंसेप्ट उसी वक्त क्लियर होगा, दूसरी वक्त नहीं। तो ऑफलाइन मेरे इंस्टीट्यूशन पे आना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए मीट से हम आपको पढ़ाएंगे, न कि किसी लाइव क्लासेस से पढ़ाएंगे। ठीक है? तो ये है हमसे जुड़ने का मेन जरिया, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स है। आप इस पर ज्वाइन करें और जो भी आपकी एजुकेशनल समस्याएं हैं वो बोलें। इसके साथ अगर आपको लगता है कि नहीं क्लास जोड़ कर नहीं, आपको नोट्स और वीडियो क्लासेस हो सकता है, तो हमारे पास हर जितने भी क्लासेस यहाँ चला रहे हैं उसके नोट्स और उसके वीडियो नोट्स, यानी कि वीडियो कोर्स और नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसकी भी जानकारी के लिए आपको जो भी चाहिए नोट्स और वीडियो क्लासेस, तो इस पर आप संपर्क करके आप अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे, आपको पेमेंट बताया जाएगा। पेमेंट्स आप ऑनलाइन ही देंगे और आपको मिल जाएगा। अगर चाहेंगे कि आपको पीडीएफ के रूप में मिले, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि आपको रिटर्न प्रिंटेड मिले, तो प्रिंटेड भी आप तक पोस्टल ऑर्डर से चला जाएगा। तो इसलिए आप जो भी चाहते हैं हमारे साथ संपर्क करना, तो इस प्रोसेस से हमारे साथ ईजी से ईजी जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको न कठिनाई होगी, और गारंटी के साथ सारी चीज़ों की, मतलब पूर्ण गारंटी ली जाएगी कि अगर आप मेरे जो रूल्स है, रूल्स का मतलब मेरा जो थ्योरीज है, मेरे जो कंसेप्ट्स है, मेरे जो ट्रिक्स है, उसको फॉलो करते हुए घर पे प्रैक्टिस किया और जो भी प्रॉब्लम आता है हम तक पहुंचाए, तो ये समझिए कि 100% उसकी मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका परफेक्ट कोर्स तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये देखिए, ये पूरा हम डिटेल्स करें तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि आप पूरी कोर्सेस के साथ चलेंगे, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पहले करेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डिटेल्स में करके आखिरी में बताएंगे कि ट्रिक्स क्या है।
लेकिन यहाँ वो उतना हम नहीं कर पाएंगे, तो हम ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर छोटे पार्ट्स में इजी सॉल्यूशंस करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले इस पार्ट्स को आप ले लें, ठीक है। इस पार्ट्स को लेंगे तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है और उल्टा कर देना है 3/10। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है और उसको उल्टा कर देना है, क्या हो जाएगा 10/31। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है तो 93 × 94, तो ये हो जाएगा 31/94। ये नीचे का पार्ट्स ख़त्म हो गया। उल्टा अभी नहीं करना है, ये 90 आखिरी वाला जो आएगा वो सीधा आएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऐसा। ऊपर के पार्ट्स को करो, ये 3 दूना 6 7, 7/3 और माइनस 23/11। अब इसका हो जाएगा 33, तो 77 माइनस 69, यानी कि ये हो जाएगा कितना 8/33। और ये वाला पर्सन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं, ये हो जाएगा 9 10 10/3, तो उल्टा होगा तो 3/10 हो जाएगा, यहाँ 3 और 10 10 33 31, और 31 ये हो जाएगा 10, 31/10, तो यहाँ चला जाएगा 10। ये गलत जुड़ा है और ये भी गलत जुड़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/10, तो 10/3 हो गया, और 31 3 33। दूसरा वाला जो पार्ट आएगा 33 कितना आएगा 10 आएगा, तो ये पार्ट्स हो जाएगा 33 और 10 43, 43/3 10 और ऊपर हो गया, तो 33/10 होगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 10/33। इसमें करेंगे तो 99 और 99 और 10 109 कितना हो जाएगा 33, 109/33। और ऊपर वाले आप देखिए कितना हुआ है 8/33, तो 8/33 और 109/33, तो 33 दोनों को नीचे कैंसिल हो जाएगा, और 8/109 इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है 8/109 का, तो चेक कर लेते हैं क्यों नहीं दिया हुआ है। तो ये 6 1 7 और 11 2 13, 11 1 13, ये गलत हुआ है। 7 कितना हो जाएगा 7/3 माइनस 13/11, तो ये होगा 77 और माइनस 39, तो ये हो जाएगा 8 और 3 38 ये 38/33 है, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ 38/33 हो जाएगा। यानी कि आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व जैसे हम करते चले जा रहे हैं वही उस चीज़ को शॉर्ट में लिखते चले जा रहे हैं। सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व होगा, तो 3 + 1/3 ये हो जाएगा 10/3। तो जब यहाँ इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3/10, तो ये हो जाएगा 33/10। और जब यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10/30, और इधर है 3, तो ये हो जाएगा 99 और 10 109/33। ये पूरा पार्ट्स हो गया। ये पूरे पार्ट्स का हो गया। और ऊपर का कर दिया तो ये आया, पहले वाला थोड़ा गलत था, तो 38/33। अब एक आया 38/33 और एक आया 109/33, दोनों के नीचे 33 है, कट गया 38/109 बच गया। तो यही उसके बनाने का तरीका है, और इसमें कोई नया सा कंसेप्ट नहीं होता है, वो बनाने के तरीके को ही आपको इजी बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रिक्स या फिर सॉल्यूशंस को इजी, यानी कि दोनों को शॉर्ट करके जो यूज़ किया जाएगा हमारे पास यूज़ किया जाता है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि कंसेप्ट्स में
अगर मैं ट्रिक्स भी यूज करता हूँ तो कंसेप्ट किस कंसेप्ट से वो ट्रिक्स आया है उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए, इसको निकालना है हमें कि √3 बाई √3 प्लस √6 माइनस 4√3 बाई √6 प्लस √2 अब प्लस √6 √3 प्लस √2 इसको निकालना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है ना इस तरह के क्वेश्चंस करने का, उसको रेशनलाइज करके ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले की भाग को समझते हैं हम कि ये 3 और 6 है, तो 6 माइनस 3 कंसेप्ट को ले लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो ये टर्म्स आएगा 3√2 और √6 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाले मिले। इसमें अगर हमने कंसेप्ट को यूज़ किया तो 4√3, वो कौन सा कंसेप्ट पीछे आपको क्वेश्चंस में किए हुए हैं, रेशनलाइजेशन, इसके अपोजिट साइन वाले टर्म से डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा √6 और माइनस √2 और नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। फिर प्लस वाले में आएगा √6 और √3 प्लस √2 प्लस नहीं प्लस है तो माइनस और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए। √6 और √2 कितना हो जाएगा, √12 माइनस √6 और यहाँ प्लस √18 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ये, और ये वाला प्लस हो जाएगा प्लस √6 और इधर आएंगे तो प्लस √18 और प्लस माइनस माइनस √12। अब ये देखिए प्लस √12 माइनस √12 प्लस और माइनस माइनस और प्लस, टोटल मिलाकर कितना हो गया 0। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होगा ना उसको रेशनलाइज कर देंगे, आपका क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक्स क्या लेना था, ये देखिए यहाँ पे 3 और 2 3 का अंतर था, यहाँ 4 का था, यहाँ 1 का था, और ये 3 आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ 1 है तो 1 आ रहा है। तो सिंपली एक दूसरे में हम मल्टीप्लाइड करते चले जाते हैं इसके नीचे वाले को और उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये लगभग शॉर्ट में बना भी दिया मैंने और कंसेप्ट उसका वही है, लेकिन अगर आपको जल्दी ट्रिक लगाना है तो ये देख लेना, इस टर्म्स को इसमें मल्टीप्लाइड करते चले जाएंगे। अगर उनका डिफरेंस उनके कोफिशिएंट के बराबर आ रहे हों तो, कोफिशिएंट मतलब ऊपर में जो ये लगा हुआ है टर्म्स, 6 माइनस 3 3 आ रहा है, 6 माइनस 2 4 आ रहा है, 3 माइनस 1 1 आ रहा है। तो अब नीचे हमें नहीं देखना है, नीचे ख़त्म हो चुका है। अब ये बचे हुए टर्म्स है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो साइन लगा है उस साइन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शंस कर देंगे और आपका ये आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि 9√x इज इक्वल टू √12 प्लस √147। तो देखिए इसे बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्क्वायर करें फिर निकालें इन लोगों को और फिर सॉल्व करें, नहीं, इसको कन्वर्ट्स कीजिए। √12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और स्क्वायर रूट से है तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। उसी तरह जब 147 को लेंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, तो इसका हो जाएगा 7, ये हो गया 7√3। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9√3 और ये किसके बराबर है, तो 9√x का 9 कैंसिल हो गया, रूट में दोनों हैं तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, आप इधर जो है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, वो ज़रूर उसके रूट्स के जैसा ही बनाएगा। ठीक है, कोई ना कोई जो वेरिएबल टर्म्स है उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा और तब आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 यहाँ दिया हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 27 बाई 343 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। ठीक है,
जब यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डायरेक्ट माइनस कीजिए। तो 343 में से 127 माइनस करेंगे तो 116। और ये देखिए हर चीज़ मतलब कि कुछ भी याद ना हो तो कर नहीं सकते। मेरा कहना है कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ज्ञान बढ़ोतरी में क्या होता है, हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें याद होने लगता है, मतलब हमारे माइंड्स में ही रहता है, अचानक देखने से याद आ जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि फार्मूलाज है या फिर स्क्वायर रूट्स या स्क्वायर्स, ये सब क्यूब रूट्स और क्यूब्स, ये सब याद रखना पड़ता है। तो जैसे देखिए हमें क्यूब रूट निकालना है तो ये होता है 6 का क्यूब, और 343 ये होता है 7 का क्यूब। तो ये टर्म्स आपका हो गया क्यूब रूट 6/7 का क्यूब। तो इसका मतलब हो गया 6/7 का क्यूब, और ये क्यूब रूट को 1/3 से करते हैं यानी कट गया, तो हमारा ऑप्शन आ गया 6/7। अब इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे कितना कम है, 1 कम है, तो जितना कम है 1 में से उतना ही माइनस कीजिए, ये आपका आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर आपका फ्रैक्शनल आया है और इसमें कुछ अलग तरीके से दिया है तो आप सीधा इनके डिफरेंस को निकालें, और डिफरेंस को निकालेंगे वो यहाँ ऊपर रहेगा और नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, लेकिन यहाँ 1 माइनस में लग जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आप लोगों ने जनरली 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इस तरह का देता है और हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो हमें इधर तो कुछ भी नहीं करना होता है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, और रेशनलाइज करने के बाद देखिए हमको क्या मिलेगा, तो 4√3 प्लस 5√2, देखिए पूरा करके नहीं बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाइड करना है इसमें, मतलब कि एक बार इसमें इससे मल्टीप्लाइड कर दें, एक बार इससे कर दें, तो वो कर देते हैं 4√3। या फिर पहले इसको अगर आपको बड़ा करने में प्रॉब्लम्स आ रही हो कि बड़ा बड़ा नंबर्स है तो आ रही हो, तो पहले इसको भी रेशनलाइज फैक्टर्स कर लेते हैं इसका, और उसको सिंपल टर्म्स में लिख लेते हैं। तो 48 है, ये हो जाएगा 4√3 से, यानी कि 4 × 4 × 3 आएगा, और 18 है, ये हो जाएगा 3√2 से। तो मल्टीप्लाइड हमें करना है 4√3 प्लस 3√2 से, किसमें 4√3 और 5√2 में। तो मल्टीप्लाइड जब करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा ऑप्शंस 4×3 और 4×3 प्लस 3√2, और जब दूसरे वाले कर लेंगे तो 5√2 और 4√3 प्लस 3√2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 बाहर हो जाएगा तो 48। इनको जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12√6, √3 और √2 √6 हो जाएगा। और जब इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा √6। ये आएंगे तो ये 15 और 2 निकल जाएगा तो 30। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, तो इनको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। और एक चीज़ और, ये प्लस था तो माइनस वाले से करना था, तो ये माइनस, तो मतलब कि ये भी माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है तो मतलब कि ये भी माइनस। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 40, और ये इसको माइनस कर देना है 48 माइनस 30 18, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 13, ये हो गया 18, और ये 20 माइनस 12 प्लस 8√6 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 30। 6 से सभी 6 से नहीं कटने वाले हैं, 2 से कटने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4√6/15। ये अलग अलग कर देंगे तो दोनों के अलग अलग चला जाएगा 15 और प्लस 4/15√6,
और कंपेयर किससे करना है, ये कंपेयर करना है a प्लस बी रूट 6 से। तो a हो गया जिसमें रूट नहीं है, तो a इजक्वल टू 9/4 और b रूट 6 और रूट 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो b इजक्वल टू 4/15। ये क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 9th क्लास में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, यहाँ भी ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जो हमने प्रोडक्ट करके दिखाया, या आप मन में ही प्रोडक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते थे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3 को सॉल्व करने पर मान क्या आएगा। अब देखिए क्या होता है, कई बार कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है। यहाँ वही चीज़ है, थोड़ी सी एक बदलाव करेंगे तो आसान हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना। और वो बदलाव क्या करेंगे, तो इन दोनों को तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 + 1/3 यानी कि इन दोनों से अभी सिंपल में ही है, इनको रहने देते हैं। अब ये आया, यहाँ पे हमें करना है इन दोनों का, अब बदलाव इसी में करना है। ये देखिए 1/3 + √3 ले लेंगे, लेकिन ये उल्टा है, 3 वाला माइनस में है और √3 प्लस में है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये प्लस साइन है, इसको माइनस कर देते हैं, और इसको माइनस करने से क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 - √3। और ऐसा हमने क्यों किया, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइड होंगे तो अब ये टर्म्स जो देंगे वो हमें एक परफेक्ट नंबर दे देंगे, यानी कि परफेक्ट नंबर करने का मतलब कि 9 - 3 6 हो जाएगा। वैसे भी इसको करते तो ये 3 - 6 ही होता, तो यहाँ फिर से वो माइनस आ ही जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही कर दिया। और इसको क्यों नहीं चेंज किया है, ये आगे जब सॉल्व आप कीजिएगा तो पता चलेगा। ये 3 + 1/√3 और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका प्रोडक्ट ही एलसीएम बनेगा और प्रोडक्ट इसका आएगा 6। तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3 - √3। और यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है कि 3 और माइनस ये जाकर होगा, माइनस हो रहा है, तो -3 और -√3 ऐसा आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा 3 + 1/√3 और यहाँ पे -√3 माइनस, यहाँ पे प्लस था, -√3 -2√3 और यहाँ प्लस है तो इसको ला देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2√3/6 और इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 और √3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा √3। मतलब आपके पास जो ऑप्शन आया वो 1/√3 - 1/√3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर क्या हो गया 3, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे ना, तो ईजी हम सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें कब आएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने की आदत कब पड़ेगी, जब आपके मन में ये होगा कि हमें सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि हम फेसबुक और बाकी और चैट पर लगे रहें, आप कभी किसी के वीडियो को देखें और एक स्किप करके उसके आंसर्स को देख लें, अरे ये तो ऐसे बना है, वैसे कभी भी नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और आप पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और किसी न किसी के साथ पूरी तरह से जब आप ज्वाइन करेंगे तभी उसके पूरे थॉट्स को आप जान पाएंगे और तभी उससे आपको ज्ञान अर्जित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और ऐसा क्वेश्चन हम शायद पीछे किए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कर देते हैं कि ये किसके बराबर होगा। तो देखिए ट्रिक्स एक बता देते हैं कि जो प्लस होते जा रहा है ना उसका फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसका फैक्टर्स होगा 2 और 3, और चूँकि ये ज़ीरो नहीं है, प्लस प्लस में आ रहा है, तो उसका बड़ा वाला जो पार्ट्स होगा ना उस फैक्टर्स का, तो क्या होगा, वो बड़ा वाला पार्ट्स उसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका 3 हो गया। और यही चीज़ यहाँ पे माइनस माइनस रहता तो छोटा वाला पार्ट्स, ट्रिक्स दोनों में एक ही यूज़ होगा।
लेकिन आप घबराइए नहीं कि हमने ये ट्रिक्स बताया फिर आगे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। हमने एक सपोजिशन ले लिया कि माना कि x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर ये डॉट 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 लगा है मतलब कि इन्फिनिटी तक है। अगर ऐसा नहीं लगा रहता तब ये ट्रिक काम नहीं करेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक बाहर वाला इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे फिर से आ जाएगा वही चीज़ 6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसको हम लोगों ने x ऑलरेडी माना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टर कीजिएगा तो आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और 3। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट निकलेगा तो निगेटिव नहीं हो जाएगा, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया x की। और x किसको माना गया था? इसका। तो इसका मतलब इतना बराबर 3। इस तरह से निकाल लेंगे। माइनस वाले को भी इसी तरह निकालेंगे तो यहाँ पे -x रहेगा जो आकर यहाँ प्लस बनेगा। यहाँ पे कहाँ लिखे थे? यहाँ पे। अब प्लस बनेगा तो इसका मतलब ये होगा, ये भी माइनस है, और इसका मतलब ये होगा कि बड़ा वाला प्लस में आ जाएगा, यानी 3 प्लस में आ जाएगा तो उधर जाकर वो माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या निकलेगा? छोटा वाला हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स है, यहाँ पे आपको ये ट्रिक्स याद रखना है ट्रिक करने के लिए। नहीं समझ में आया तो इस पर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स अपने आप याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और वो है 20। अब इसमें क्या करना है? तो देखिए जो यहाँ है वहीं यहाँ है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐड ही कर देते हैं। तो ये 3 है, अब माइनस कॉमन करके पहले उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि 9 + 5 + 6 √5 और माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 4 और 3 + √5। ठीक है। अगर चाहते हैं तो एक और इजी कर सकते थे, चलिए उसी को करते हैं हम लोग। वो इजी क्या कर सकते हैं? इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये रेशनलाइज करने पे कितना आएगा? 1/3 + √5, तो ये हो जाएगा 3 + प्लस नहीं, ऊपर जाकर ये माइनस होगा 5/9 - 5 4। ठीक है। अब सबका एलसीएम 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है 4 4, तो ये हो जाएगा 4 12 -3 -√5, और यहाँ माइनस लगा है और यहाँ पे हो गया तो -3, और ये हो जाएगा +√5। अब बटे में 4 तो है, तो ये देखिए ये दोनों कट गया, ये कट गया, और इससे काटेंगे तो ये 3। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर से यहाँ पे आ नहीं रहा है लेकिन आंसर होगा 3। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। इसको रेशनलाइज किया तो ये आ ही जाएगा 3 - 5 और 9 - 5 = 4, वो भी सही है। और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है। एक चीज़ थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको हम लोग फिर से करते हैं। ये माइनस भी लगा हुआ है, तो ये देखिए 3/1 -3 + √5/4 -3 -√5/4। हालांकि चेंज तो होना चाहिए था नहीं, 12 -3 लिखा ही था, -5 भी लिखा था, बिल्कुल सही। और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3, लेकिन ये हो जाएगा
5, हाँ सही है, वो हम लोग जोड़ने में गलत किए थे, बाकी सब चीज़ ठीक था। तो रूट 5, तो केवल ये कट रहा है और ऊपर आ रहा है 12 - 3 - 3 यानी कि 12 - 6/4, तो ये हो जाएगा 6/4 और ये कट जाएगा तो 3/2, ये जो आपका आंसर है। वो 3 को भी पिछले उसमें हम लोग काट दिए थे और इसी वजह से आंसर्स गलत हो गया था। तो चलिए, अभी आपने देखा ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानने के लिए अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो वहाँ डिटेल्स चलता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और अभी इसे यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ उतना ही टाइम हम दे पाएंगे जितना हम एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ अभी चैनल्स आप ग्रोथ नहीं करवाएंगे तो यहाँ हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम कम समय दे पाते हैं, इसलिए केवल ट्रिक ही आ रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर ये चैनल ग्रोथ होता है तो यहाँ भी टाइमिंग बढ़ेगा और यहाँ भी सारी चीज़ें डिटेल्स में आ सकती है, ये आप पे डिपेंड है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराकर चैनल को ग्रोथ करवाएं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो सारे कोर्सेज जो हमारे पेड चलते हैं ऑनलाइन पे मिलने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे पेड करते हैं तो आप हमारे पेमेंट करके सहायता करते हैं, और यहाँ चैनल ग्रोथ करवाएंगे तो यूट्यूब हमारी सहायता करेगा और हम ज़्यादा टाइम आपको दे पाएंगे। तो चलिए, इसी विश्वास में कि आप लोग हमारा भी सपोर्ट करेंगे, जिससे हम आपको और आपके फिर आगे, क्योंकि आप अगर सक्सेस हो गए तो आगे निकल जाएंगे, तो उसके बाद तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पीछे आने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम आगे बहुत दिनों तक अपनी सेवाएं देते रहें। इसके लिए आप हमारा सहयोग करें, चैनल्स को ग्रोथ करवाएं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करते रहें और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमारे साथ जुड़े रखें, ताकि आपको और आपके आने वाले, आपके बाद भी आने वाले स्टूडेंट्स को हम कुछ सेवा कर पाए। और इसी आशा में आज इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए, आज हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद।